शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 1 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 1 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाया गया। तो हर साल 30 जून को अपन वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों मनाने का इस दिन का। तो एस्टेरॉयड के महत्व के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, जिसकी 2022 की थीम क्या है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल दोस्तों। और दोस्तों एस्टेरॉयड बेल्ट नामक एक चीज़ होती है, वो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। तो दोस्तों हाल ही में 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक योजना को शुरू किया। तो दोस्तों सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है? ऐसा प्लास्टिक जो कि अपन यूज़ करते हैं और बाद में फेंक देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ हो गए, प्लास्टिक के ग्लासेस, प्लास्टिक के प्लेट्स हो गए, यह सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आते हैं और इनका विघटन होता नहीं है दोस्तों। इसीलिए अभी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक योजना को शुरू किया। तो दोस्तों 1 जुलाई 2022 से मतलब आज से ही पूरे भारतवर्ष में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा दिया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक योजना को शुरू किया है दोस्तों। तो दोस्तों इस योजना में क्या होगा, तो जो भी स्कूल कॉलेजेस स्टूडेंट्स को अपने घर से सिंगल यूज़ प्लास्टिक लेकर आएंगे और स्कूल में जमा करेंगे और उस प्लास्टिक के बदले बच्चों को पैसे दिए जाएंगे 75 रुपये किलोग्राम के भाव से दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जेमकोवैक 19 नामक भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दे दी गई है, परमिशन दे दी गई है दोस्तों। इमरजेंसी यूज़ में ही अभी जेमकोवैक 19 नामक भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को अभी इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों देश की पहली और विश्व की तीसरी जेमकोवैक 19 नामक भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो पुणे के जेनोवा बायोफार्म ने इस वैक्सीन को बनाया है। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कंजर्व कर लिया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है और इसके दो डोज लगेंगे। 28 दिन के इंटरवल के बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। तो 18 साल की वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को यह वैक्सीन दी जाएगी। और दोस्तों हाल ही में कुछ वैक्सीन के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो हाल ही में भारत ने एनोकोवैक्स नामक जानवरों की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाई थी। भारत की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन ज़ाइकोव-डी नामक थी, जो कि गुजरात बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला ने बनाई थी। और दोस्तों कोर्बेवैक्स वैक्सीन को 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए परमिशन दे दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जेमकोवैक नामक भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ईरान और अर्जेंटीना देशों ने ब्रिक्स क्लब में शामिल होने के लिए आवेदन किया गया है दोस्तों, एप्लीकेशन किया गया है। तो दोस्तों करंटली ब्रिक्स में 5 देश है, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया। और ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता चाइना के पास थी, जो कि 14वीं मीटिंग दोस्तों थी, जो कि चाइना में हुई थी। और 2021 की 13वीं मीटिंग भारत में हुई थी। और दोस्तों एक ब्रिक्स बैंक भी होते हैं जिसको अपन एनडीबी कहते हैं, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इसके अभी 4 नवीनतम देश सदस्य बन गए थे, बांग्लादेश, उरुग्वे, यूएई और इजिप्ट दोस्तों। और दोस्तों एनडीबी ने अभी एक रीजनल ऑफिस खोला था दोस्तों गिफ्ट सिटी गुजरात में। उसके डायरेक्टर जनरल डीजे पांडियान जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में ईरान और अर्जेंटीना देशों ने ब्रिक्स क्लब में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन किया है, आवेदन किया है दोस्तों। अभी देखना होगा इस आवेदन को मंजूरी मिलती है या इसे खारिज किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जून 2022 में रिलायंस जियो के अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में आकाश अंबानी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी रिलायंस जियो के अभी चेयरमैन के रूप में आकाश अंबानी जी को नियुक्त किया गया। अभी तक मुकेश अंबानी थे दोस्तों, पर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जून 2022 में रिलायंस जियो के अध्यक्ष के रूप में आकाश अंबानी जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के रूप में
राम परमेश्वरन अय्यर जी को नियुक्त किया गया था। दिनकर गुप्ता अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष बन गए थे। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जून 2022 में रिलायंस जियो के अध्यक्ष के रूप में आकाश अंबानी जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने वर्ष 2018 से लेकर 19 और 2019 से लेकर 20 हेतु जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी किया गया। तो दोस्तों हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने ही अभी वर्ष 2018 से लेकर 2020 हेतु जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी किया गया। यह पहली बार ही जारी किया गया। तो दोस्तों इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के 12 स्टैंडर्ड्स है। उस 12 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जिलों को रेटिंग दी गई है और बेस्ट रेटिंग के लिए दक्ष वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो दक्ष में कौन कौन से ज़िले आएंगे जिनके 90% से ऊपर रेटिंग होगा, वह इस कैटेगरी में आएंगे। पर भारत में एक भी ऐसा ज़िला नहीं है जो दक्ष में शामिल है। और दोस्तों दूसरी कैटेगरी है उत्कर्ष। उसमें अभी कैटेगरी में राजस्थान के 3 ज़िले शामिल है जो कि टॉप पे है दोस्तों। 3 ज़िले, जो कि पहला ज़िला है सीकर ज़िला। और सीकर ज़िला से आपको कुछ याद आया? हाल ही में सीकर ज़िले में ही, राजस्थान के सीकर ज़िले में ही मिले थे यूरेनियम के भंडार दोस्तों। और आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद अभी यूरेनियम खनन में कार्य करने वाला राजस्थान तीसरा ज़िला बन गया, तीसरा राज्य बन गया था दोस्तों। तो दोस्तों पहला ज़िला हो गया सीकर ज़िला, दूसरा हो गया झुंझुनू और तीसरा हो गया जयपुर ज़िला। और सर्वाधिक ज़िले राजस्थान में ही हैं दोस्तों, राजस्थान के ही है इस इंडेक्स में, जो कि टोटल 24 है। तो दोस्तों हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 2018 से लेकर 2020 हेतु जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में अभ्यास नामक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल्स एरियल टारगेट यानी कि हीट का सफल परीक्षण कर लिया। तो डीआरडीओ ने अभ्यास नामक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो चांदीपुर ओडिशा से अभ्यास नामक हिट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो दोस्तों तो कोई भी मिसाइल का सफल परीक्षण तभी माना जाता है जब भी वह मिसाइल टारगेट को हिट करे। तो अभ्यास वही टारगेट है जिसे मिसाइल को हिट करवाना होता है। तो दोस्तों हाल ही में अभ्यास नामक हिट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो दोस्तों चांदीपुर ओडिशा में किया गया। तो चांदीपुर ओडिशा से आपको कुछ याद आया? हाल ही में चांदीपुर ओडिशा से ही वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी डीआरडीओ ने ही किया था। तो बात अभी डीआरडीओ की है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके करंटली अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी है। तो दोस्तों हाल ही में अभ्यास नामक हीट का यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल्स एरियल टारगेट का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने चांदीपुर रेंज ओडिशा में किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का संबंध डाक सेवा से है। तो हमारे संचार मंत्री, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने डाक सेवा से संबंधित ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवा का डेवलपमेंट करना, उसका उत्थान करना। इसीलिए हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का संबंध डाक सेवा से है, इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों डाक कर्मचारियों को एजुकेशन देने के लिए, उनको स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए यह ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बजाज अलायंस ने ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम को शुरू किया गया। तो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम को शुरू किया गया। तो दोस्तों अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ते हो तो दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड किसी भी और कहीं भी बेस्ट मेडिकेशन प्राप्त करेंगे, जिसके बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के अभी सीईओ के रूप में फिर से एक बार तपन सिंघल जी को नियुक्त किया गया। और तपन से याद आया दोस्तों, हमारे नए आईबी चीफ अभी तपन कुमार डेका जी बन गए थे। और दोस्तों हाल ही में बजाज फाइनेंस और डीबीएस बैंक ने मिलकर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। और हाल ही में बजाज अलायंस ने एवरी टाइम ईएमआई ऑन टाइम नामक डिजिटल कैंपेन को भी शुरू किया था। तो दोस्तों हाल ही में बजाज अलायंस ने ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम को शुरू किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में काशीनाथ योजना कर्नाटक ने शुरू की। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने काशीनाथ योजना को शुरू किया गया। तो जो भी यात्री काशी विश्वनाथ जी के तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो सरकार उन्हें 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता करेगी। तो वाराणसी यूपी में है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, भगवान शिव जी का मंदिर है दोस्तों। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, जो कि वाराणसी यूपी में स्थित है।
तो दोस्तों हाल ही में काशीनाथ योजना कर्नाटक ने शुरू की। दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने काशीनाथ योजना शुरू की। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो 2019 वर्ल्ड कप विनर है दोस्तों इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन जी। उन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। तो 35 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। और दोस्तों इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा ओडीआई और टी20 खेलने वाले खिलाड़ी भी इयोन मॉर्गन ही थे। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय से क्रिकेट से संन्यास से याद आया कि हाल ही में अभी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रुमेलीधर और इंडिया की वुमेंस टीम कैप्टन मिताली राज जी ने भी अभी सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेस्कॉम ने भारत का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्शन इंडेक्स को जारी किया गया। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने यानी कि नेस्कॉम ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्शन इंडेक्स को जारी किया गया। तो भारत की एआई स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए नेस्कॉम ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्शन इंडेक्स को जारी किया गया। तो इस इंडेक्स में बताया गया कि इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा यूज प्लान 2025 तक भारत की जीडीपी का $500 बिलियन तक के बढ़ा सकता है दोस्तों। और दोस्तों इस इंडेक्स को माइक्रोसॉफ्ट कैपजेमिनी की सहायता से बनाया गया। और दोस्तों हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों नेस्कॉम के पूर्व अध्यक्ष थे हरीश मेहता। हाल ही में उन्होंने ही मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक को भी लिखा था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नेस्कॉम ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्शन इंडेक्स को जारी किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 1 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक योजना को शुरू किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जेमकोवैक 19 नामक भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। और हाल ही में ईरान और अर्जेंटीना देशों ने ब्रिक्स क्लब में शामिल होने के लिए आवेदन किया। हाल ही में जून 2022 में रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने वर्ष 2018 से लेकर 2020 हेतु जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी किया गया। हाल ही में अभ्यास नामक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल्स एरियल टारगेट हीट का सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ ने चांदीपुर रेंज ओडिशा में किया। हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को लॉन्च किया गया जिसका संबंध डाक सेवा से है। हाल ही में बजाज अलायंस ने ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम को शुरू किया। हाल ही में काशीनाथ योजना कर्नाटक ने शुरू की। हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में नेस्कॉम ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्शन इंडेक्स को जारी किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 1 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हमारे वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।